पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं यकीनी तौर पर। मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो कुछ देर पहले जब ये मामला ख़राब हुए, अमीर खान मुत्तकी जब गए थे भारत के दौरे पे, अभी सूरत हाल है कि जो अफगान वज़ीर सनअत और तिजारत हैं वो गए हैं और उनका खासा 5 रोज़ा दौरा है भारत का। यानी जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड एक चलती थी अफगानिस्तान की, अब वो शिफ्ट कर रहे हैं भारत की तरफ से। नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही फैसला किया कि जब वो लोग टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने मुल्क के अंदर, तो हमने अपने बॉर्डर्स को कंप्लीटली क्लोज कर दिया, क्योंकि कोई भी मुल्क ये अलाउ नहीं कर सकता कि उसके फौजी और शहरी जो हैं वो दहशतगर्दी के थ्रू मरें। अगर आप देखें कि सिर्फ इस एक साल में टीटीपी ने कोई हमारे 4000 से ज्यादा सिविलियंस और फौजियों को शहीद किया है। इससे पहले कि वो इंडिया की तरफ जाते, अफगानिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि जी के किसी तरीके से वो अपने नॉर्दर्न नेबर्स जो है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके साथ अपने कारोबार को बढ़ाए या अपने ट्रेड को बढ़ाए, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर जो अभी कुछ दिनों पहले जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जी कि हम सालिसी का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये है कि ईरान भी उनका साथ इस सेंस में नहीं देना चाहता कि वो एंटी पाकिस्तान हो। तो इस पूरे रीजन में अब उनका जो एक ही दोस्त रह गया है जो उनको पैसे दे के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, और वो है इंडिया। लेकिन देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि इंडिया जो है वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान से चीजें थ्रू चाबहार पोर्ट ले। एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, दूसरा ट्रेवल टू इंडिया बहुत ज्यादा होगा, और फिर वहां जो ज्यादातर चीजें अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करता है वो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, दूसरी चीजें हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में कि ऑल्दो क्योंकि वहां एक ट्रेड फेयर हो रहा है जिसमें अफगान ट्रेड मिनिस्टर गए हैं एक बहुत बड़े डेलीगेशन को लेके, कि वो कोई इसका बहुत अच्छा कोई आउटलुक होगा। पाकिस्तान जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का वाहिद सहारा रह सकता है कि जिसके थ्रू वो चीपेस्ट अपने यानी कि पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये चीपेस्ट और सबसे सेफ और अच्छा रास्ता ना होता तो सदियों से ये रास्ता अपनाया नहीं जा रहा होता। तो ये एक तरह से मेरे नजदीक अफगानिस्तान हुकूमत की डेस्परेशन है कि वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड खत्म हुई है उस ट्रेड को वो दूसरे ममालिक से हासिल कर सके। लेकिन साहब ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में, जिस तरह आपने भी फरमाया कि पाकिस्तान मफाद में क्योंकि चीपेस्ट वे यही है, तो इस सारी सूरत हाल का इदराक उन्हें भी है, लेकिन क्या फिर ऐसी मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है उनको उस तरफ? और अगर ये सूरत हाल डेवलप हो जाती है, इस तरह से मुआहदे हो जाते हैं, और यही वजीर जो है इन्होंने अपने रवामा की बात ही है, इन्होंने अपने जो कारोबारी अफराद वहां पर यह कहा था कि जी आप दीगर जो जराए हैं उन पर जरा गौर करें, पाकिस्तान पर इन्हें कम करने की कोशिश करें। वो आपने भी बता दिया कामयाबी नहीं हुई, लेकिन अगर सूरत हाल डेवलप उस तरह से हो जाती है तो हमारे लिए इसमें आप हालात किस तरह से देखते हैं फिर? देखिए, पाकिस्तान का तो अफगानिस्तान के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उनसे मुतालबा है कि जी कि आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। देखिए, जो सिंदूर 1 था जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था, वो उन्होंने एक डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया था, लेकिन मई 2025 में उनको एक इबरतनाक शिकस्त हुई, और अब वो अपने प्रॉक्सी जो अफगानिस्तान है उसके थ्रू पाकिस्तान को अटैक करना चाह रहे हैं। वो किसी तरह चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक कॉन्टिन्यूअस दहशतगर्दी के माहौल में रखें, ताकि जो पाकिस्तान है जो इस वक्त अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और हम अपने पांव के ऊपर खड़े हो सकें, वो हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। इसका हल सिर्फ एक ये था कि हम अफगानिस्तान को समझाएं
कि यार देखिए हमने 40 साल से आप लोगों की मेहमानदारी की है, और हम चाहते हैं कि आपके और हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें, लेकिन जब तक आप टीटीपी को सपोर्ट करते रहेंगे और टीटीपी को अलाउ करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे, तो वो जो है फिर पॉसिबल नहीं है। सो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल ये चीज उनको समझ में आ रही है, जब से पाकिस्तान ने अपने आप को एक हार्ड स्टेट बना लिया है और उन्होंने पाकिस्तान ने कहा है कि जी कि अगर आप टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना। अच्छा सही साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि अफगानिस्तान को हमें समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। हमें अंदाजा है कि हमारे जो केपीके में ताजर भाई हैं उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में हमें इस थोड़े से नुकसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ताकि आगे कई सालों तक हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सही साहब, मैं बेसिकली बिहेवियर और अप्रोच की बात करना चाह रहा था, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो एक दहाई के बाद हमें अफगानिस्तान ने तस्लीम किया। होना तो ये चाहिए था कि जब आप मुसलमान थे, हम आपके बरादर मुस्लिम मुल्क बने थे, तो तब तस्लीम फौरन कर लिया जाता। फिर हमने ये भी देखा कि जब यूएन का मेंबर बना था पाकिस्तान ने, तब भी हमारी मुखालिफत में वोट दिया गया। तो इस सारी सूरत हाल में ये बिहेवियर तो खासा पुराना लगता है। तो अब सूरत हाल, जिस तरह आपने भी कहा कि हमें समझाना चाहिए, सब्र तो यकीनी तौर पर हम करेंगे, भी देखेंगे भी सूरत हाल किस तरफ जाती है, लेकिन किस तरह से समझाया जा सकता है? देखिए इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक हुकूमत जो अफगानिस्तान में है वो इंटरिम हुकूमत है, और उस हुकूमत को सिवाय रशिया के किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन इंडिया ने उस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो समझते हैं कि जो जंग है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, क्योंकि इस जंग के थ्रू वो अपनी जेबों में पैसे डाल सकते हैं। उन्होंने इंडिया को एक जरिया आमदनी बनाया हुआ है। इंडिया तकरीबन $500 बिलियन उनको पे कर रहे हैं, और इस पैसों से वो टीटीपी और टीटीए दोनों जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जरिया बन रहे हैं। इसका हल सिर्फ एक है कि एक तो हम अपने बॉर्डर्स को बिल्कुल सील कर दें कि कोई वहां से यहां ना आ सके, और अगर कोई, और हम अपने मुल्क में जितने ये तालिबान हैं उनका सफाया कर दें। लेकिन अगर कोई उनकी तरफ से आने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल होता है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करने के लिए, तो हमने जो 1 महीना पहले किया था हमें फिर वही करना है। नहीं, वही हमें एक्सरसाइज जो है वो दोबारा दोहरानी पड़ेगी। और दूसरा आपने कहा कि हमें थोड़ा सा सब्र भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।